स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से चाइना हांगकांग का जो लोकतंत्र है वो खत्म करने जा रहा है और जो चाइना ने अभी हांगकांग में चुनाव सुधार कानून लाए हैं तो उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हम हांगकांग कंट्री को देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपको प्यारी सी कंट्री दिख रही है ना, ये है हांगकांग की। ठीक है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है ये। और दोस्तों हांगकांग जो है ना, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना जैसे नहीं कि चाइना में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं चाइना में। तो चलिए सबसे पहले हम चाइना की लोकेशन देख लेते हैं और हांगकांग की लोकेशन कहाँ पर है। तो ये है हमारा प्यारा भारत और इसके आप साइड में देखोगे तो ये है चाइना। ठीक है, और उसके नीचे देखोगे आप तो ये छोटी सी कंट्री है हांगकांग। यहाँ पर दोस्तों 75 लाख पीपल्स रहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हो, है ना, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर चाइना कहाँ पर है, हांगकांग चाइना के। ठीक है, तो ये रहा हांगकांग और ये हमारे भारत की लोकेशन है और ये ऊपर चाइना हो गया। ठीक है, तो चलिए चाइना और हांगकांग के बीच जो इशू क्या है इस पर डिस्कस करते हैं और थोड़ी हांगकांग की हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या क्या इनकी हिस्ट्री रही है। दोस्तों मैं आपको बहुत शॉर्ट में हांगकांग की हिस्ट्री बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हुआ क्या था, देखिए 1839 के पहले की बात है। जो हमारा भारत है उस पर अंग्रेजों का राज था और उसी के साइड में था चाइना। तो चाइना पर भी अंग्रेज चाहते थे कि हम इस पर भी राज करें, तो उन्होंने सबसे पहले चाइना से व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, तो व्यापार में क्या होता था कि चाइना जो अंग्रेज लोग हैं उनको जूट रेशम यानी, ठीक है, और टी इंपोर्ट करता था किसको, अंग्रेजों को। और चाइना उनसे क्या चाहता था, अंग्रेजों से चांदी के सिक्के चाहता था। लेकिन ये चीज़ अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। अंग्रेज जो थे वो चांदी के सिक्के देना नहीं चाहते चाइना को। तो अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए अंग्रेजों का तो ऑलरेडी हमारे इंडिया पे राज था, इंडिया पर राज कर रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या चाल चली यहाँ पर कि चलिए हम इंडिया में अफीम का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और वोट करेंगे चाइना में, तो हमको चांदी के सिक्के देने नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज लोग ये अफीम और एक्सपोर्ट करने लगा चाइना को। ठीक है, क्या अफीम और अफीम की आदत डलवा दी चाइना वाले लोगों में, किसने, अंग्रेज लोगों ने। तो देखिए यहाँ पर फिर चाइना ने क्या किया कि अफीम बैन कर दिया। और एक बार लत लग गई तो फिर हुआ क्या कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अफीम पर बैन लगा दिया और ये चीज़ अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। तो अफीम पर बैन लगाने से अंग्रेज जो थे उन्होंने युद्ध कर दिया चाइना पे। तो जो युद्ध हुआ था उसे अफीम का युद्ध बोलते थे। तो जो पहला अफीम का युद्ध हुआ था वो 1839 से 1842 तक की हुआ था, ये याद रखिएगा। और देखिए इस चाइना जो अफीम का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें एक नानजिंग ट्रीटी हुई थी, उसी के तहत हांगकांग आइलैंड मिला था किसको, अंग्रेजों को। तो ये याद रखिएगा कौन सी ट्रीटी, नानजिंग ट्रीटी हुई थी। ठीक है, अब चाइना इसमें भी नहीं माना, चाइना को और लैंड चाहिए था, तो उसने दूसरा अफीम का युद्ध किया। और वो कब किया था, 1856 में किया। और तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, दूसरा लैंड ले लिया चाइना से, उसको बोला काउलून। ठीक है, काउलून था इसका नाम। तो ये भी अब अंग्रेजों के पास आ गया। तो दो लैंड आ गए थे, एक तो हांगकांग आइलैंड आ गया था और एक काउलून आइलैंड आ गया था। तो फिर हुआ ये, फिर इतने में भी अंग्रेज लोग माने नहीं और अंग्रेजों ने क्या किया, एक बार फिर चाइना पर अटैक किया। और वो कब किया था, 1898 में किया था। तो एक और लैंड अंग्रेजों के पास आ गया था चाइना का, तो 3 लैंड आ चुके थे। अब इसमें क्या हुआ कि चाइना ने अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी एक ट्रीटी की इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने चाइना को बोला कि ये जो लैंड है ना, तीनों लैंड हांगकांग और काउलून और एक तीसरा जो लार्ज स्केल पर जो लैंड कब्जाया था अंग्रेजों ने चाइना का, तो वो हमको 99 साल की लीज पर दे दो। तो ठीक है, चाइना भी मान गया इसमें। तो चाइना ने वो लैंड कब लीज पर दिया था, 1898 में लीज पर दिया था। ठीक है, और ये 99 साल के लिए दिया था। तो 1997 तक की किसके पास था, ये अंग्रेजों के पास था, क्या, हांगकांग, काउलून द्वीप और एक जो लार्ज स्केल पर जो लैंड लिया था अंग्रेजों ने वो। अब देखिए हुआ क्या कि अंग्रेजों का जाने का टाइम हो गया। ठीक है, हांगकांग छोड़ के अंग्रेजों का जाने का टाइम हो गया। लेकिन देखिए हांगकांग में था लोकतंत्र, वो एक लोकतंत्र था, वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। तो अगर अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम ऐसे ही हांगकांग को छोड़ के चले गए तो वहाँ तो चाइना जो है वो डेमोक्रेसी ख़त्म कर देगा, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहाँ ना आम नागरिक को अधिकार भी नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का। और हांगकांग ऐसा नहीं था, हांगकांग एक कंट्री थी, तो उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते थे वो लोग और वहाँ पे जनसभाएं की जा सकती थी। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार था हांगकांग में, और ये चीज़ दोस्तों चाइना में बिल्कुल नहीं थी। तो देखिए हांगकांग वापस चीन मतलब जो हांगकांग था वापस चीन को दे दिया गया, लेकिन इसके साथ एक समझौता किया चाइना
ने किसके साथ, अंग्रेजों के साथ क्या समझौता किया कि इसके तहत तय हुआ कि चीन को हांगकांग के लिए एक अलग व्यवस्था करनी होगी। इसके तहत चीन 50 साल तक हांगकांग को राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ था, ठीक है। और इसे क्या किया, वन कंट्री टू सिस्टम, याद रखिएगा, वन कंट्री टू सिस्टम। देखिए अगर आपने देखा होगा हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में 2019 5 अगस्त 2019 के पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर टेरिटरी जो थी वो हमारे देश का एक हिस्सा ही है, लेकिन वहाँ का कानून अलग था दोस्तों। तो यहाँ पर भी हांगकांग का कानून अलग है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, ठीक है। यहाँ पर चुनाव होंगे, चाइना में नहीं होते चुनाव, वहाँ पर एक ही पार्टी है। तो इसके तहत हांगकांग के लोगों को कुछ खास मुद्दों पर आज़ादी हासिल होनी थी। और वो मुद्दे क्या क्या थे, जनसभाएं करने का अधिकार था, अपनी बात कहने का अधिकार था, स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार था, और अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का अधिकार था। किसको, हांगकांग को। और ये जो अधिकार है दोस्तों चीन के लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर मतलब जनसभाएं भी नहीं करी जा सकती, और वहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला तो आप अंदर, ऐसा है वहाँ पे। हमारी कंट्री को देख लो आप, कितना भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दो तब भी मतलब एक स्वतंत्र कंट्री है हमारी, हम कुछ भी बोले, हमारे नागरिकों को बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं हम गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो विपक्ष है हमारी कंट्री में, मेन चीज़ तो ये है। और चाइना में विपक्ष तो है ही नहीं। तो हमारी कंट्री भी बहुत अच्छी है, हमको बहुत गर्व है कि हम भारत कंट्री के नागरिक हैं। इसका पालन करते हुए चीन ने तब हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया। अब चलिए, विशेष राज्य का दर्जा तो दे दिया हांगकांग को, किसने, चाइना ने। लेकिन 2007 में चीन ने कहा कि वो 2017 तक हांगकांग के हर वयस्क को वोटिंग का अधिकार देगा, ठीक है। और दोस्तों ये चाइना की एक चाल थी, जो वो कामयाब भी हो गया। क्या किया चाइना ने 2014-15 में, चीन ने हांगकांग में चुनाव सुधार के नाम पर एक नया कानून थोपने की कोशिश की, और चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी में 1200 सदस्यों की एक कमेटी बनाई चाइना ने। इन प्रतिनिधियों की जो चीफ एग्जीक्यूटिव थी वो कौन थी, कैरी लैम। और दोस्तों ये है हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम। तो दोस्तों हांगकांग ने ये जो प्रतिनिधित्व चुने थे ना, और इसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव चुनी थी कैरी लैम, तो हांगकांग के जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने प्रदर्शन किए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो वहाँ की पुलिस ने क्या किया, इन लोगों पर पेपर स्प्रे वहाँ की पुलिस ने इन पर डालना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों ने छाता लेकर आ गए वो स्प्रे से बचने के लिए। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं अम्ब्रेला मूवमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या, ये देखिए हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा, ठीक है। वहाँ हांगकांग में कैसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वहाँ की संसद को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो ये जो 1200 प्रतिनिधित्व थे ना, यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के जो आधे मेंबर हुआ करते थे वो 1200 प्रतिनिधित्व में से हुआ करते थे। जैसे कि 70 सीट है लेजिस्लेटिव काउंसिल की हांगकांग के, ठीक है। तो इसमें से जो 35 मेंबर होंगे वो उन 1200 प्रतिनिधित्व में से चाइना गवर्नमेंट तय करती थी। और जो 35 सदस्य हुआ करते थे वहाँ के नागरिक इन 35 प्रतिनिधियों को चुना करते थे, ठीक है। तो देखिए 35 तो हो गए जो चाइना गवर्नमेंट ने तय किए वो, और 35 आम नागरिक जो तय करते थे वो 35 होते थे। फिर दोस्तों इसके बाद 2019 में चीन ने हांगकांग के लिए प्रत्यापर कानून लागू करने की कोशिश भी की। मतलब यहाँ से दोस्तों धीरे धीरे जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी कहाँ की, हांगकांग की, तो उससे अधिकार छीनना स्टार्ट कर दिया चाइना ने। और दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रदर्शन करे हैं यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ। अब जो चुनाव सुधार कानून लाया है किसने, चाइना ने, उसमें क्या होगा कि जो 70 सीट है ना हांगकांग की, तो वहाँ पर सीधे तौर पर चाइना के प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे। याद आया, यानी चाइना के जो भक्त होंगे जो चाइना से प्रेम करते हैं वही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। किसके, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 70 सीट पर चाइना प्रतिनिधित्व रहेंगे, आप ये समझ लो। तो चाइना ने ये जो चुनाव सुधार कानून है इसको पास कर दिया है अभी। और दोस्तों इस योजना के जरिए हांगकांग में विपक्ष को खत्म करना चाहता है कौन, चीन। क्योंकि दोस्तों अब देखिए, अब वहाँ के जो चाइना के देशभक्त है तो उन्हीं के जरिए वो चुनाव लड़ा जाएगा, तो डेमोक्रेसी है वहाँ की ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों ये तो हांगकांग चाइना का इशू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।